शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। योद्धा, भारत के योद्धा जो भारत को बनाते हैं बड़ा भारत। और आज जिनकी मैं बात करने जा रहा हूं, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप इनके बारे में ना जानते हो। मैं बात करने जा रहा हूं अवध प्रताप ओझा सर की। अवध प्रताप ओझा एक यूपीएससी कोच, एक यूट्यूबर और एक एजुकेटर हैं। इनका जन्म 3 जुलाई सन 1984 को उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में हुआ था। इनके पिताजी पेशे से एक पोस्ट मास्टर और इनकी माताजी वकील थी। लेकिन जिस स्थिति में आज आप अवध ओझा सर को देखते हैं कि भारत का हर एक स्टूडेंट इनसे पढ़ना चाहता है, जो आईएएस की प्रिपरेशन कर रहा है, यूपीएससी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा है, वो अवध ओझा प्रताप सर से ही पढ़ना चाहता है। क्योंकि आज इनका अनोखा स्टाइल बिल्कुल इनको अलग कर देता है। इनका पढ़ाने का जो स्टाइल है बहुत अच्छा है, लेकिन बचपन से ये ऐसे नहीं थे। बचपन में बहुत ज्यादा शरारती थे, इतने ज्यादा शरारती थे, कुछ कहानी आज हम इस वीडियो में बताएंगे आपको। इतने शरारती थे, एक बार इनके स्कूल में एक टेस्ट मैच चल रहा था, क्रिकेट चल रहा था, तो इनको ना एज ए रिजर्व रखा जाता था। यदि कोई चोटिल हो जाएगा तो आपको बुलाएंगे। तो हर बार यही कहानी होती थी। तो अपने टीचर से ये बोले कि सर हमको भी खिला लीजिए। तो इनके टीचर ने इनसे कहा कि कभी तुम्हारे पिताजी ने भी बैट पकड़ा है? तो बस इस बात को सुन करके इनको ये चोट लग गई इनके मन में। तो ये मन में कहने लगे कि बैट तो ना पकड़े मास्टर, लेकिन आज शाम को तुम्हें जरूर पकड़ लेंगे। तो उसी शाम को बोरे से बंद किया अपने टीचर को और पीछे से बैट बजा दिया, मास्टर को ही बॉल बना दिया। लेकिन टीचर को पता भी ना लगने दिया कि बजाया तो बजाया किसने। इतने ज्यादा शरारती थे बचपन में। और जो आज आप देख रहे हैं इनकी स्थिति की, इतने ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, तो बचपन से ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे। बहुत ज्यादा शरारती थे। जब ये 8th क्लास में थे तो संस्कृत में फेल हो गए थे। तो जब ये आए रिजल्ट लेकर घर पे, तो उनकी माताजी ने पूछा कि क्या हुआ अवध, कितने मार्क्स आए हैं? तो इन्होंने जवाब दिया कि माताजी बहुत सारे बच्चे फेल हो चुके हैं। बोले मतलब? बोले कि बहुत सारे बच्चे फेल हो चुके हैं। अरे मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ, मैं बच्चों के बारे में नहीं पूछ रही। बोले कि मैं भी संस्कृत में फेल हो गया। तो इनकी माताजी ने कहा कि तुम उन बच्चों को देख रहे हो कि जो फेल हुए हैं? अरे पास भी तो बहुत सारे हुए हैं। कि वो अपने पॉजिटिव साइड देखनी चाहिए, ना कि क्या नेगेटिव साइड देखनी चाहिए। और 12th क्लास में ये केमिस्ट्री में इनकी कंपार्टमेंट आई थी। इतने ज़्यादा मतलब इतने इंटेलिजेंट भी नहीं थे, क्योंकि ये कहते हैं कि जो करना है आज करो। यदि आपने देखो, यदि नर्सरी में आपने टॉप कर भी लिया तो क्या उखाड़ लिया मेरे भाई? यदि 5th क्लास में आपने पूरा स्कूल टॉप कर लिया तो आपने क्या उखाड़ लिया? 10th क्लास में आपके 100% मार्क्स आए और आज आप 0 हैं, तो आपने क्या उखाड़ लिया? करना है तो आज करो। जिस भी व्यवसाय में आप हैं, यदि आप जॉब कर रहे हैं तो वहां पर टॉप करके दिखाओ। यदि बिजनेस में है तो वहां पर टॉप करके दिखाओ। आज की जो लाइफ है, जो आपकी लाइफ चल रही है, उसमें टॉप करके दिखाइए। क्योंकि नंबर्स, जो एजुकेशन है ना, आपको नंबर्स लाना नहीं सिखाती। आपको ये नहीं सिखाती आपको 90% आने, 95 या 100% आने हैं, बल्कि एजुकेशन से आपको आपकी पर्सनैलिटी सिखाती है। एजुकेशन का मतलब कि आप में कितना कॉन्फिडेंस है, आप में कितनी डेयर है, आप क्या कर सकते हैं, ये होती है एजुकेशन। ना कि क्या बस 95% आए थे जी मेरी 10th क्लास में। और एक आज क्या होता है, देखिए इसे छोड़कर मैं थोड़ी सी बात बताता हूँ। आज बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड, डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर की कंपनी आज यही सिखा रही है, यदि आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आइए बड़ा बिजनेस के प्लेटफॉर्म पर आपको ये सिखाते हैं। और इंडिया के टॉप बिलियनियर्स लोग जो अपना बिजनेस सक्सेसफुली रन कर रहे हैं, टॉप बिलियनियर्स की मैं बात कर रहा हूं, वो यहां पर आकर सिखाते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर आपको सिखाते हैं कि मैंने ये बिजनेस कैसे किया, आज मैं इस मुकाम पर किस प्रकार हूं। यदि आप भी बिजनेस करना चाहते हैं या लर्निंग्स लेना चाहते हैं, यदि आपके बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आइएगा बड़ा बिजनेस प्लेटफॉर्म पर। स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, इस पर कॉल करने के बाद में बात कर लीजिएगा, व्हाट्सएप कर लीजिएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दे दिया है, उसे क्लिक करने के बाद में उस फॉर्म को फिल कर लीजिएगा, तो हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। और हाँ, एक बात और बताना चाहता हूँ, यदि आपने भी बिजनेस शुरू नहीं किया है और बिजनेस करना चाहते हैं तो मेरे दोस्त आपके लिए इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट बहुत अच्छा रहेगा। आईबीसी बड़ा बिजनेस में बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ना आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलती है और हाथ पकड़कर चलाना सिखाया जाता है कि किस प्रकार आपको बिजनेस करना है। यदि आपने 2 साल आईबीसी कर लिया ना, तो आपके बिजनेस में जेकर की ग्रोथ लाने में कोई नहीं रोक सकता। चलिए आगे चलते हैं, अवध ओझा सर के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर बात चल रही थी कि नर्सरी में आपने टॉप कर लिया तो आपने उखाड़ क्या लिया? कुछ नहीं किया। लेकिन आज आपको टॉप करना है। और एजुकेशन आपको क्या सिखाती है कि कॉन्फिडेंस आप में कितना है, पब्लिक स्पीकिंग आप कितना कर सकते हैं। यदि आप आज सेल्स के डिपार्टमेंट में हैं तो आप कितनी ज्यादा, कितने कॉन्फिडेंस से बात कर सकते हैं सामने वाले से। ये है एजुकेशन, ये है पर्सनैलिटी। ना क्या आपने लेकर तो आगे 98% 12th क्लास में। और इस समाज में भी क्या होता है, एक प्रेशर होता है। बचपन से ही हमको सिखाया था कि पढ़ 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 और तेरे को नौकरी करनी है, जॉब करनी है, ये बनना है, ये बनना है। लेकिन इस प्रेशर में ना दब जाते हैं लोग। यदि
और एक चीज कह दी, भाई ना तू बस 10th कर ले, 10th के बाद में बोलते हैं अब जस्ट 12th हो जाए, अब 12th हो जाती है, बोले कि ग्रेजुएशन हो जाए, बस अब ग्रेजुएशन होता है, बस अब ये और हो जाए, ये और हो जाए। तो इस प्रकार से चलता रहता है, तो कुछ नहीं होता, बल्कि आपके अंदर ना पढ़ाई अच्छी बात है, आप पढ़ाई कीजिए, नंबर गेम सही है, लेकिन उसके साथ साथ आपकी पर्सनालिटी, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी डेयर भी बहुत ज्यादा काम आती है। यानी कि बस हैं तो सीधे सी नहीं, कुछ नहीं करेंगे, ऐसे खड़े रहेंगे और मार्क्स आपके आते हैं 100%, सामने किसी की बोल नहीं सकते, आती है शर्म, तो फिर किस काम की वो एजुकेशन। तो अवध प्रताप ओझा जी कहते हैं कि सब कुछ करना है तो अब करो, टॉप करके दिखाओ अपनी पर्सनालिटी में। ले आगे बढ़ते हैं, इनकी शैतानी के बारे में थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। इतने ज्यादा शैतान थे कि एक बार ना इनके स्कूल में वाइन पकड़ ली प्रिंसिपल ने। अब ध्यान आया कि कौन कर सकता है, अवध कर सकता है इस काम को, बुलाया गया, अवध को बुलाओ भाई। तो अवध ओझा सर आए वहां पर, तो बुलाया गया कि ये बोतल तुम्हारी है, बोले कि नहीं सर मेरी तो नहीं है। और किसकी है, तुम्हारी है, क्यों शैतानी करते हो, तो ध्यान से बोलो सर मेरी तो नहीं है। तो फिर इन्होंने ध्यान से उस बोतल को देखा और पढ़ा, तो बोले कि सर मेरी तो मेरे बैग में है। अब बस तो शैतान तो है। तो इनके पिताजी को बुलाया गया, बोले कि अपने फादर को बुला के लाइएगा। लेकिन इनके पिताजी की जो फिलॉसफी थी वो थोड़ी अलग थी। इनके पिताजी इनसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। इनके पिताजी कहते हैं कि ये दुनिया ना अवध तुमको बिगाड़ देगी, तो इस दुनिया को मैं मौका ही नहीं दूंगा, इससे पहले मैं तुमको बिगाड़ देता हूँ, तो सारे शौक जो करने मेरे साथ करो, इस दुनिया के पास मत जाओ। तो थोड़ी फिलॉसफी अलग थी, थोड़ा रिस्क लिया इनके फादर ने, हालांकि ऐसा नहीं होता। लेकिन इनकी माताजी दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा कठोर थी, बहुत ज़्यादा पिटाई करती थी। तो जब ये स्कूल आए इनके पिताजी, अब इनको देखकर पिताजी, उनके जो प्रिंसिपल थे, उन्होंने कंप्लेंट की, देखिए शराब की बोतल वाइन लाता है स्कूल में। तो ये बोले, तो इनके पिताजी इनको देखकर बोले, क्यों भाई, अरे घर भी तो पी सकते हो, स्कूल में लाना जरूरी है क्या। अब इनके प्रिंसिपल सोचने लगे कि हो सकता है कि ये फर्जी फादर को तो बना के ना लिया है कि पैसे देके कभी की चलो मेरे स्कूल में, इस प्रकार से। तो फिर पता चला कि नहीं, आपने गलत इंसान को बुला लिया है, बुलाना है तो इनकी माताजी को बुलाइए। तो अगले दिन इनकी माताजी को बुलाया गया, तो इनकी माताजी ने क्या किया, वही जूता निकाला और धड़का कर इन पर मार लगानी शुरू कर दी। कई बार ऐसा भी हुआ है कि इनकी वजह से घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हुआ और कई बार तो डिवोर्स की नौबत भी आ गई, क्योंकि इनके पिताजी इनसे प्रेम करते थे, वो कहते मत मारा करो, इनकी माताजी इनको डांटती थी। तो इस प्रकार से ये सारी कहानियां हुई हैं। लेकिन दोस्तों, इस कहानी के सुनाने का मतलब मेरा यह है कि आज हमें ना क्या देखना चाहिए, किसी भी इंसान की पॉजिटिव साइड देखनी चाहिए। हमें क्या करना है, हमें सीखना है तो पॉजिटिव बातें सीखनी है, ना कि क्या उसकी नेगेटिव बातें सीखनी है। जो सही चीजें हमें वो पकड़नी है। हमें एक चोर बनना है। किस प्रकार का चोर, जहां पर सही सही चीजें हैं वो पकड़ो, अपनी जेब में रखो, वो पकड़ो अपनी जेब में दो। इस दुनिया में जो जो अच्छा है वो हमें चुराओ और जेब में रखो। मतलब हर इंसान की हमें पॉजिटिव चीजें सीखनी चाहिए और अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करनी चाहिए। और पर्सनैलिटी के बारे में ठीक है, ओपन रहिए, सबसे बातें करते रहिए और कॉन्फिडेंस के साथ में सीखते रहिए। वो मैंने आपको बताया कि बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर जाकर उसे फिल कीजिएगा। और कई बार ऐसी नौबत भी आई, इन्होंने बहुत ज्यादा कठिनाई से जीवन बिताया है। हालांकि इनके माता पिता एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, लेकिन एक बार क्या हुआ, घर में इनको कभी कभी बात लग जाती है ना, बोलते हैं, क्योंकि उनके टीचर भी बोला करते थे कि अब तू कुछ नहीं कर सकता। एक बार इनकी माताजी ने बस हो गया गुस्से में, कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ होगा, बोले कि मैं घर से जा रहा हूं। तो उनकी माताजी ने कहा जो कपड़े तूने पहन रखे हैं ना, ये भी हमारे ही नहीं उतार, जो अंडरवियर पहन रखा है ना ये भी उतार, ये भी हमारा। तो ये घर से चले गए और उसके बाद जो इन्होंने जीवन बिताया, जो विघ्न में रहकर इन्होंने जीवन बिताया, बस वहीं से इनकी लाइफ चेंज हुई। ऐसा भी जीवन आया कि इन्हें न्यूज़पेपर बिछाकर सोना पड़ा। तो इलाहाबाद में इनका दोस्त था, वो कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते थे। तो वहां पर इनसे बात हुई कि आप आ जाइए, हमारे यहाँ से एक टीचर चले गए। तो जैसे इन्होंने पहले दिन पढ़ाया तो पहले दिन बच्चों की बिल्कुल समझ में नहीं आया, इनका पढ़ाने का स्टाइल बिल्कुल बेकार था, बच्चों को बिल्कुल मजा नहीं आया। लेकिन आज तो बिल्कुल उल्टा है। कैसे हुआ, कंसिस्टेंसी, पढ़ाते गए, समझते गए। तो उस प्रकार से कंसिस्टेंसी इज द बेस्ट। यदि आप कुछ कर रहे हैं तो कंसिस्टेंसी उसमें होनी चाहिए। तो आज बिल्कुल अलग है। और आज जिसकी हम बात करने जा रहे हैं ना, अवध ओझा प्रताप सर की, जो इनके दोस्त थे, उनके दोस्त के जो पिताजी थे, जब इनके पास आते थे तो इनके दोस्त के पिताजी डांटा करते थे इनके दोस्तों को कि अगर तू अवध के पास चला गया ना तो तुझे खाल उधेड़ दूंगा, इस प्रकार से पिटाई होती थी। लेकिन आज जो इनके दोस्त हैं अपने बच्चों से कहते हैं कि पढ़ना है तो अवध से पढ़ो। इस प्रकार की कंडीशन है। दोस्तों, अपने आप को इतना ज्यादा तैयार करो, इतना तैयार करो कि ये दुनिया खड़ी हो जाए सुनने के लिए। जहां आप खड़े हो जाओ तो दुनिया पूरी आपको सुने, तैयार हो जाए कि हाँ सुनना है तो हमें इन्हें सुनना है। और आज इन्होंने वो मुकाम हासिल कर लिया है और हमें भी इन्हीं से यही चीजें सीखनी है कि अपना आदर्श एक ऐसे इंसान को बनाओ जो जैसा आप बनना चाहते हैं। तो इनके आदर्श श्री कृष्ण भगवान हैं और बहुत सारी चीजें ये
सीखते हैं, सिखाते हैं और अपनी कोचिंग में ये बहुत सारी बातें बताते हैं। ये कहते हैं कि ठीक है, आपने रिटर्न तो एग्जाम क्लियर कर लोगे, लेकिन जो इंटरव्यू होता है तो वो मेन चीज होता है, और वहां पर ही बहुत सारे बच्चे निकल जाते हैं। कितने सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको इतनी ज्यादा एजुकेशन होती है, इतने ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन जब इंटरव्यू होता है वहां पर नर्वस हो जाते हैं, वहां पर आउट हो जाते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि इतनी ज्यादा एजुकेशन नहीं होती लेकिन कॉन्फिडेंस उनमें बहुत होता है, वो पास हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अभी बताया कि रियल एजुकेशन क्या होती है, आपकी पर्सनैलिटी, आपका डेयर, आपकी कॉन्फिडेंस और आप कितने ज्यादा एनर्जेटिक पर्सन हैं, ये होती है रियल एजुकेशन। तो दोस्तों, आपने अवध प्रताप ओझा सर की इस कहानी से क्या क्या सीखा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, फाइनली एक बात कहना चाहता हूं, और अवध ओझा सर भी इसी बात को कहते हैं कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो शिक्षित रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ये कहानी अवध ओझा सर की आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा जरूर, और अवध ओझा सर तक इसको जरूर पहुंचाइएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और लाइक कर हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए और चैनल सब्सक्राइब कर दोस्तों तक पहुंचाने के लिए आप सभी के हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने ना कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। विघ्न जब आते हैं तो सोते से हमें जगाते हैं, मन को झंझोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोड़ते हैं पल पल।